नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी जानकारी जो न केवल गर्व करने का मौका देती है, बल्कि हमारे देश की ताकत और तकनीकी प्रगति को भी उजागर करती है। भारत, जो तेजी से दुनिया की एक बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, अपने विज्ञान, रक्षा और तकनीकी क्षेत्र में अद्भुत प्रगति कर रहा है। हाल ही में आईआईटी कानपुर ने सुसाइड ड्रोन विकसित कर लिया है, जिसकी 100 किलोमीटर की रेंज है और यह 4 घंटे तक आसमान में उड़ सकता है। इसके अलावा आकाश वेपन सिस्टम का निर्यात और भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना जैसी खबरें हमें और अधिक गर्व महसूस कराती हैं। तो चलिए इन महत्वपूर्ण विकासों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। आईआईटी कानपुर का सुसाइड ड्रोन। आईआईटी कानपुर ने हाल ही में एक ऐसा सुसाइड ड्रोन विकसित किया है जो 100 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकता है। यह ड्रोन अपनी सटीकता और कार्यक्षमता के लिए चर्चा में है। इसका आकार छोटा है, लेकिन इसकी ताकत बड़ी है। इसे स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है और इसे कामिकाजे ड्रोन के भारतीय संस्करण के रूप में देखा जा रहा है। इसमें जीपीएस सिस्टम, हाई क्वालिटी फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है और जासूसी मिशन के लिए इसे धीमी गति पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ड्रोन की खासियत यह है कि यह दुश्मन के टैंकों, हथियारों और अन्य लक्ष्यों को चुटकी में नष्ट कर सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ऐसे ही ड्रोन का बड़े पैमाने पर उपयोग हुआ था, लेकिन भारत ने उससे भी उन्नत और छोटा ड्रोन विकसित किया है। यह दिखाता है कि हमारे वैज्ञानिक और इंजीनियर कितने प्रतिभाशाली हैं। पाकिस्तान की चिंता और भारत की बढ़ती ताकत। पाकिस्तान के रक्षा विश्लेषकों ने हाल ही में भारत की तकनीकी प्रगति को लेकर चिंता व्यक्त की है। खासकर हाइपरसोनिक मिसाइल और एआई आधारित रक्षा प्रणालियों के क्षेत्र में भारत की तेजी से होती प्रगति ने उन्हें परेशान कर दिया है। भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल, जो जमीन से बेहद कम ऊंचाई पर उड़ती है और रडार से बच निकलती है, को और भी उन्नत बनाया है। इसके अलावा भारत फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल्स और 5th जनरेशन फाइटर जेट्स पर भी काम कर रहा है। पाकिस्तान के विशेषज्ञों का मानना है कि भारत की ये प्रगति उनके लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती है। वहीं भारतीय सेना ने अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों के उपयोग से अपनी ताकत को कई गुना बढ़ा लिया है। आकाश वेपन सिस्टम का निर्यात एक और बड़ी उपलब्धि भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) द्वारा डिजाइन किया गया आकाश वेपन सिस्टम है। इसे आर्मेनिया को निर्यात किया गया है। 30 किलोमीटर की रेंज और 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने की क्षमता के साथ यह सिस्टम दुश्मन के मल्टीपल एरियल थ्रेड्स को पल भर में नष्ट कर सकता है। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने किसी विदेशी देश को रक्षा उपकरण निर्यात किया है, लेकिन आकाश वेपन सिस्टम की डिलीवरी एक बड़ा मील का पत्थर है। यह न केवल भारत की रक्षा तकनीक की गुणवत्ता को दर्शाता है, बल्कि हमारे रक्षा निर्यात को भी मजबूत करता है। भारत में सेमीकंडक्टर निर्माण भारतीय कंपनी वेदांता ने घोषणा की है कि वह देश में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी स्थापित करेगी। यह फैसिलिटी संभवतः गुजरात में स्थापित होगी। सेमीकंडक्टर, जो आधुनिक तकनीक का आधार है, के निर्माण में भारत अब एक बड़े खिलाड़ी के रूप में उभरने के लिए तैयार है। यह कदम न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा, बल्कि हमारी अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। भारतीय सेना के ऑल टेरेन व्हीकल्स। भारतीय सेना ने ऑल टेरेन व्हीकल्स के निर्माण के लिए एक बड़ा टेंडर जारी किया है। ये व्हीकल्स खास तौर पर हाई एल्टीट्यूड वाले इलाकों के लिए डिजाइन किए जाएंगे और इन्हें हेलीकॉप्टर फ्रेंडली भी बनाया जाएगा। इनमें आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाएगा ताकि ये किसी भी भौगोलिक स्थिति में काम कर सकें। इसरो की उपलब्धियां। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने भी हाल ही में अपनी प्रगति से सभी को चौंका दिया है। इसरो के चीफ सोमनाथ जी ने बताया कि इसरो में हर 1 रुपये के निवेश पर देश को 7 रुपये का फायदा मिलता है। यह उन आलोचकों के लिए एक करारा जवाब है जो भारत के स्पेस प्रोग्राम पर सवाल उठाते हैं। इसरो ने अब तक इतने उन्नत रॉकेट सिस्टम विकसित कर लिए हैं जो दुनिया भर में बेंचमार्क बन चुके हैं। इनकी कॉम्पैक्ट डिजाइन और ताकत ने भारत को अंतरिक्ष अनुसंधान में एक अग्रणी देश बना दिया है।
भारत ने कावेरी इंजन प्रोग्राम पर 30 साल में भारी धनराशि खर्च की है, लेकिन अब तक हमें इसमें बड़ी सफलता नहीं मिली है। हालांकि अब समय आ गया है कि इसरो और डीआरडीओ मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट्स के लिए इंजन विकसित करें। इससे न केवल हमारी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि हम दुनिया के शीर्ष देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करने में भी सक्षम होंगे। डीआरडीओ, भारत की वैज्ञानिक ताकत का स्तंभ। डीआरडीओ की स्थापना 1958 में हुई थी और तब से यह संगठन हर दिन नए नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय रक्षा प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाना और सेना को अत्याधुनिक तकनीक प्रदान करना है। डीआरडीओ ने मिसाइल सिस्टम, रडार, ड्रोन और यहां तक कि स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अपनी छाप छोड़ी है। अब बात करते हैं डीआरडीओ के उन प्रोजेक्ट्स की जो वर्तमान में चर्चा में हैं और जो भविष्य में भारत को और अधिक मजबूत बनाएंगे। अगली पीढ़ी की ताकत। डीआरडीओ ने हाल ही में अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल अग्नि सीरीज की सबसे उन्नत मिसाइल है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह हल्की है और इसे एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है। रेंज 1000-2000 किमी तकनीकी विशेषता। यह मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल MIRV तकनीक से लैस है, जिसका मतलब है कि यह एक ही समय में कई टारगेट को हिट कर सकती है। वर्तमान स्थिति, इसका परीक्षण सफल रहा है और इसे जल्द ही भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा। 2. तेजस MK2 स्वदेशी लड़ाकू विमान का नया अध्याय। भारतीय वायुसेना को और भी ताकतवर बनाने के लिए डीआरडीओ ने तेजस MK2 विकसित किया है। यह तेजस के पहले संस्करण का उन्नत रूप है और इसे कई नई तकनीकों से लैस किया गया है। सुपर क्रूज क्षमता। यह विमान बिना ज्यादा ईंधन खर्च किए सुपरसोनिक स्पीड पर उड़ान भर सकता है। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम। इसे दुश्मन के रडार और मिसाइल से बचने के लिए बनाया गया है। वर्तमान स्थिति, तेजस MK2 का प्रोटोटाइप तैयार हो चुका है और इसे 2025 तक वायुसेना में शामिल करने की योजना है। 3. सूर्य मिसाइल। भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल ताकत। डीआरडीओ की नई परियोजना सूर्य मिसाइल पर काम चल रहा है। यह मिसाइल भारत को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM श्रेणी में एक नया स्थान दिलाएगी। रेंज 12,000 किमी तक, जो इसे दुनिया के सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक बनाएगा। लॉन्च क्षमता। यह मिसाइल जमीन के साथ साथ पनडुब्बी से भी लॉन्च की जा सकेगी। 4. आत्मनिर्भर ड्रोन तकनीक। भारतीय सेना की नई आंखें। डीआरडीओ ने हाल ही में स्वदेशी ड्रोन तकनीक विकसित की है, जिसे तपोस्वनी नाम दिया गया है। सर्विलांस और अटैक। यह ड्रोन दुश्मन के इलाके में घुसकर उनकी गतिविधियों पर नजर रख सकता है और जरूरत पड़ने पर अटैक भी कर सकता है। स्मार्ट AI तकनीक। यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है, जो इसे अधिक सटीक बनाता है। 5. क्वांटम कम्युनिकेशन सिस्टम। अगली पीढ़ी की सुरक्षा तकनीक। डीआरडीओ ने हाल ही में क्वांटम कम्युनिकेशन पर भी काम शुरू किया है। लक्ष्य, सेना के संचार को हैकिंग प्रूफ बनाना। क्वांटम एन्क्रिप्शन तकनीक का उपयोग किया जाएगा, जिससे डेटा को चोरी करना असंभव हो जाएगा। यह सभी उपलब्धियां दिखाती हैं कि भारत किस गति से तकनीकी और रक्षा के क्षेत्र में प्रगति कर रहा है। IIT कानपुर का सुसाइड ड्रोन, आकाश वेपन सिस्टम का निर्यात, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और इसरो की उपलब्धियां, ये सभी हमारी ताकत को दर्शाती हैं। हमें गर्व होना चाहिए कि हमारा देश इस दिशा में इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही और रोचक और गर्व करने वाली जानकारी के लिए जुड़े रहिए।